हेलो गाइस, मेरा नाम है आशीष थरासिया और मैं गवर्नमेंट काकतीय पीजी कॉलेज एमएससी जूलॉजी का एक स्टूडेंट हूँ। हम आज फाइलम प्रोटोजोआ के एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक दूसरे फाइलम फाइलम आर्थ्रोपोडा के मॉस्किटो को या फिर मच्छर को बदनाम करके रखा है। जी हाँ, हम फाइलम प्रोटोजोआ के प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम बेहतर जानते हैं द मलेरियल पैरासाइट के नाम से भी। मलेरियल पैरासाइट, जी हाँ, द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये वही ऑर्गेनिज्म है जो कि मलेरिया को कॉज करता है। लेकिन हम मॉस्किटो को इसलिए ब्लेम करते हैं मलेरिया के लिए क्योंकि वो जो ये पैरासाइट है उसको अंदर रहने देता है, उसके रिप्रोडक्शन के लिए उसका फर्टिलाइजेशन करवाता है और एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। तो हम इस वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, उसका हैबिट और हैबिटाट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, उसका कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स आप बोल सकते हैं कि लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। तो चलिए हम पहले क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला है फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर। दो माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म जो है प्रोटोजोआ के अंदर आएंगे। इसको क्लास को देखते हैं। क्लास में जो है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंदर इंटरनल पैरासाइट वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि बॉडी के अंदर रहते हैं वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जिनके पास जो कि लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, मतलब इंटरनल पैरासाइट विदाउट द ऑर्गेनेलिस ऑफ लोकोमोशन। ओके, हम आते हैं ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर में देख सकते हैं कि हीमोस्पोरिडा। हीमोस्पोरिडा का मतलब क्या? ब्लड पैरासाइट। हीमो का मतलब होता है ब्लड और पैरासाइट, हम ब्लड पैरासाइट वाले ऑर्गेनिम्स को हीमोस्पोरिडा के अंदर स्टडी करते हैं। अब आते हैं हम इसके हैबिट और हैबिटाट के। ये जो रहता है दो जंतु में प्रेजेंट रह सकता है, एक तो वर्टिब्रेट, दूसरा है इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में आप देख सकते हैं कि जैसे कि इंसान या फिर ह्यूमन, ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? उनके लीवर के अंदर प्रेजेंट रहता है और ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और जो इनवर्टिब्रेट से हम जानते हैं कि मॉस्किटो के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है इसका वर्ल्ड वाइड रहता है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, अफ्रीका, जहाँ पर वार्म रहता है, ट्रॉपिक्स रहता है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी रहता है, वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन आप इसको लिखेंगे कॉस्मोपॉलिटन, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में आप लिखेंगे कॉस्मोपॉलिटन। जो भी चीज़ नोट डाउन करने लायक होगा मैं आपको बताते जाऊँगा साथ में। अब हम आते हैं इसके लाइफ साइकिल के ऊपर। देखिए ये लाइफ साइकिल या फिर इसके बोल सकते हैं कमेंट्स के ऊपर। आप इसको देख के डरिए मत, बहुत ही आसान है। पहली बात, अब लाइफ साइकिल के ऊपर आएंगे तो सबसे पहला चीज़ लिखेंगे डाइजेनेटिक। इसका जो लाइफ साइकिल है डाइजेनेटिक मीन्स, डाइजेनेटिक मीन्स ये अपना जो लाइफ है दो होस्ट के अंदर व्यापम करता है। एक तो बोलते हैं, पहला होस्ट को बोलते हैं हम इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट मतलब यहाँ पर है हम, मतलब वर्टिब्रेट्स, मतलब ह्यूमंस बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट मीन्स मैन। इसको हम इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये एसेक्सुअल फेस ऑफ जो लाइफ है वो अपना पूरा करता है, इसलिए बोलते हैं इंटरमीडिएट। दूसरा जो होस्ट रहता है हम बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट मतलब क्या? मॉस्किटो। ओके, ध्यान से सुनिए, क्या? मॉस्किटो। हम मॉस्किटो को डेफिनेट क्यों बोलते हैं यहाँ पर? इसलिए क्योंकि वो वहाँ पर वो ज़्यादा समय रहता है, फर्टिलाइजेशन करता है प्रोसेस अपना, और वहाँ पर क्या करता है, जो इन्फेक्शन करने का जो सेक्सुअल स्टेज है वो करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, मॉस्किटो को डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइफ साइकिल के साथ इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मान के चलिए कोई मॉस्किटो है जिसके अंदर क्या है, ये प्लाज्मोडियम वाइवस का जो एक स्टेज है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट। प्लाज्मोडियम वाइवस का एक स्टेज है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइट। ये देखिए, ये स्टेज जो के साथ एक मॉस्किटो जो है अगर एक इंसान को बाइट करता है, किसके थ्रू बाइट करेगा? अपना इंजेक्टिंग नीडल्स। उस इंजेक्टिंग नीडल्स का नाम क्या है? प्रोबोस्किस। प्रोबोस्किस के थ्रू क्या करेगा? ह्यूमन की स्किन को पेनिट्रेट करेगा। अब जो पेनिट्रेट करता है उस समय अपना थूक छोड़ता है। क्या छोड़ता है? थूक या फिर सलाइवा बोल सकते हैं, ठीक है। उस सलाइवा में बहुत सारे एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि एक ह्यूमन के ब्लड को जमने से प्रिवेंट करता है। जब वो अपना इस सलाइवा को छोड़ता है, उस सलाइवा के साथ ही जो प्लाज्मोडियम वाइरस के ये जो स्पोरोजोइट्स रहते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज रहते हैं, बहुत सारे हजारों की संख्या में ह्यूमन के ब्लड के स्किन में के अंदर आ जाते हैं। अब ये स्किन के आने के बाद क्या हमारे बॉडी के अंदर, ये कुछ आधा घंटा तक रुकता है या फिर 1 घंटा तक भ्रमण करता है पूरा बॉडी का। उसके बाद ये कहाँ चले जाता है? ये चले जाता है लीवर सेल्स में। लीवर सेल्स में एक प्रोसेस करता है जिसे हम बोलते हैं स्काइजोगोनी। ओके, हम बोलते हैं स्काइजोगोनी, इसे आप नोट कीजिए। इसको आप बोलेंगे लीवर स्काइजोगोनी लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? लीवर स्काइजोगोनी। ये पहला स्टेज हो गया ह्यूमन के अंदर, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझिए, स्काइजोगोनी का मतलब होता है सिंपल तरीके से फिजन्स, मल्टीपल फिजन्स, या फिर बोल सकते हैं और आसान भाषा में डिविजन्स करता है। डिविजन्स करने के बाद, हालांकि यहाँ पर भी बूस्टर स्टेज रहते हैं लेकिन हम नहीं जानते, हम उस स्टेजों के ऊपर नहीं जाएंगे। आप इतना समझिए, स्काइजोगोनी का मतलब यहाँ पर डिविजन्स। डिविजन्स करके क्या करेगा, यहाँ पर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाएगा जिसको हम बोलेंगे स्टेज को मीरोजोइट।
क्या बनाएगा, बहुत सारे मीरोजोइट्स बनाएगा, डिविजन्स करके मीरोजोइट्स बनेगा। मीरोजोइट्स के बाद क्या बनाता है, ये बनाता है स्काइजोन्ट। आप देख सकते हैं ये क्या बनाता है, स्काइजोन्ट। स्काइजोन्ट जो रहते हैं बहुत ही अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा, ये सारी जो प्रोसेस है करने में लग जाते हैं बहुत सारे टाइम। कितना टाइम लगता है, कुछ 10 से 17 दिन तक लगेंगे या फिर 14 से 17 दिन तक लगेंगे। मैं ये टाइम जो है आपको सुना सुना लग रहा होगा, ये वही टाइम है जो 14 से 17 डेज इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अगर एक मॉस्किटो काटा है और वो जो 14 से 17 डेज तक अपना जो रह के स्काइजोगोनी वाला प्रोसेस करते रहता है लीवर के अंदर, उस समय तक जो भी मलेरिया का जो सिम्टम्स रहता है, जैसे कि फीवर आना, चिल्स आना, फीवर आना, जैसे ठंड लग जाना, ये सब हमको नहीं पता चलता है उस समय। क्यों, इस समय ये सिर्फ डिविजन्स का प्रोसेस करते रहता है। ओके, अब इसके बाद क्या करता है, इसके बाद चालू होते हैं अपना असली कहानी। क्या असली कहानी, ये जैसे ही थोड़े दिनों के बाद क्या करता है, जैसे कि निकल जाता है लीवर से। कहाँ से निकलता है, लीवर से। जैसे कि बहुत सारा अपना डिविजन्स कर लिया, डिविजन्स के बाद उसका लीवर का काम खत्म हो गया, अब क्या करेगा, वो आ जाएगा ह्यूमन के ब्लड सेल्स में या फिर ह्यूमन के ब्लड में घुल जाएगा। हम किसका बात कर रहे हैं, हम इरिथ्रोसाइटिक सेल्स का बात कर रहे हैं। जो आरबीसी से बात करते हैं ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इरिथ्रोसाइट्स का हम बात कर रहे हैं। तो इरिथ्रोसाइट स्टेज को हम क्या बोलेंगे, आप इसको भी नोट कीजिए, इसको बोलेंगे इरिथ्रोसाइट। आप लिखिए इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट स्काइजोगोनी। क्या बोलना चाहता हूँ, इरिथ्रोसाइट स्काइजोगोनी बोलते हैं, ठीक है। स्काइजोगोनी का मतलब सीधी सी बात है फिजन या फिर डिविजन्स करता है यहाँ पर भी। ओके, आप इसको नोट कर चुके होंगे आई होप, ठीक है। अब डिविजन्स करने के बाद क्या, ये जो स्काइजोगोनी है इसमें भी बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं। जैसे लीवर में भी बहुत सारे स्टेज रहते थे ना, इसमें भी इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में भी बहुत सारे जो स्टेजेस रहते हैं, जैसे कि अपना ट्रोफोजोइड स्टेज, रिंग स्टेज, उसके बाद एमीबॉयड स्टेज आता है, स्काइजॉन स्टेज आता है। लेकिन हम सिर्फ स्टडी करेंगे पहले तो रिंग स्टेज के बारे में। ये रिंग स्टेज वही स्टेज है जहाँ पर क्या करता है, एक हीमोजोइक एक जो पिगमेंट है वो रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, हीमोजोइक पिगमेंट। समझ रहे हैं आप, ये जो हीमोजोइक पिगमेंट है हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहता है। ये जो प्रोटीन्स है, ये जो हीमोजोइक पिगमेंट है तोड़ता है उनको, तोड़ने के बाद क्या करता है, अपना खाना बनाता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अपना खाना बनाता है, लेकिन जितना खाना चाहिए वो सफिशिएंट हो जाता है थोड़े से ही हीमोजोइक के बाद। जो बचा हुआ हीमोजोइक रहता है, ये वही हीमोजोइक रहता है जो कि जहरीला रहता है, या फिर बोल सकते हैं कि टॉक्सिक पिगमेंट रहता है मलेरिया का, या फिर बोल सकते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो फीवर्स रहता है, चिल्स रहता है, बोल सकते हैं कि ठंड लाना, जो बुखार आना, ये इसी पिगमेंट के कारण प्रोसेस जो है आगे बढ़ता है। अब आप देखेंगे जैसे ही ये जो रिंग स्टेज हो गया, रिंग स्टेज के बाद क्या करेगा, आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा। ट्रोफोजेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मैच्योर। देखिए आपका मैच्योर हो जाएगा ट्रोफोजेट। मैच्योर होने के बाद ये क्या करेगा, या तो दोबारा से क्या करेगा, बनाने के बाद अपना ये एमोइबॉस स्टेज में चले जाएगा, उसके बाद स्काइजॉन्ट बनाएगा, वापस से इरिथ्रोसाइट में ये घूमते रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वापस से घूमते रहेगा। या तो क्या करेगा, कोई मैच्योर, थोड़ा सा मैच्योर जो ट्रोफोजेट्स होंगे वो थक चुके होंगे खून के अंदर घूमते घूमते, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर गैमेटोसाइट्स का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, गैमेटोसाइट्स का निर्माण करेंगे। गैमेटोसाइट्स दो टाइप का, एक तो मेल जिसको हम बोलेंगे माइक्रो, और फीमेल मतलब मेगा गैमेटोस। आपको मालूम ही होगा गैमेट्स क्या रहते हैं, गैमेट्स से ही हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके कारण जो जाइगोट और जो आगे का प्रक्रिया रहता है एम्ब्रियो बनने का चालू होता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर दो गैमेट्स बन जाते हैं, मान लीजिए उस समय कोई और मस्कीटो आया, उस समय क्या किया, वो उस इंसान को काट लिया, इन्फेक्टेड इंसान में, तो क्या करेगा, ये जो सारे गैमेट्स हैं ना, ये गैमेट्स चले जाएंगे इस वाले किस में, मॉस्किटो में। मॉस्किटो में चले गए, वो क्या करेंगे, अब यहाँ पर चालू होता है हमारा क्या, सेक्सुअल साइकिल। क्या बोलेंगे, सेक्सुअल साइकिल। हमारा ए सेक्सुअल साइकिल एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का खत्म हो गया, अब चालू होता है सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल मतलब क्या, ये जो गैमेट्स आया है गैमेटोगोनी करेगा। नाम लिखिए, इसको भी इंपॉर्टेंट है, गैमेटोगोनी। गैमेटोगोनी मतलब क्या, जो प्रोडक्शन रहता है ना, जो डेवलपमेंट रहता है गैमेट्स का, वो होता है गैमेटोगोनी। गैमेटोगोनी करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करेगा, ठीक है, आप इसको भी लिखिए। गैमेटोगोनी के बाद अगला क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन करने के बाद ये क्या करेगा, एक प्रोड्यूस करेगा ऊकिनाइट। ऊकिनाइट मतलब क्या, जो मेल और फीमेल गेमेट है वो अपना फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद जाइगोट बना लिया, जाइगोट के बाद एक स्टेज प्रोड्यूस करता है ऊकिनाइट, ठीक है। अपना जो एग स्टेज रहता है ना, जो हम जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो डेवलप होने वाला, वैसे ही यहाँ पर भी एक स्टेज होता है ऊकिनाइट। ये जैसे ही डेवलप कर लेता है ऊकिनाइट, उसके बाद और एक स्टेज आता है ऊसिस्ट, ठीक है। ऊसिस्ट के बाद क्या करेगा, यहाँ पर जो ऊसिस्ट मतलब क्या, आप समझ सकते हैं कि जो प्रोटेक्शन करे रहता है, ये जो ऊकिनाइट है, या फिर बोल सकते हैं जो
जो एक्चुअली इन्फेक्टिंग जो एजेंट रहते हैं, जो उसको हमको मालूम है कौन, स्पोरोजोइट्स, यहाँ पर डेवलप होते हैं। जो स्पोरोजोइट्स वाले जो पहले यहाँ पर इन्फेक्शन कर रहा होता है ना, ये यहीं पर ऊकनेट के अंदर, ऊसाइट्स के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं। लेकिन एक स्टेज जब पूरे की तरह से मैच्योर हो जाता है, तो ये जो ऊसाइट्स है यहाँ से ये रप्चर मतलब क्या, फट जाते हैं, और ये मॉस्किटो के बॉडी के अंदर पूरी की तरीके से फैल जाते हैं। अब इसी स्टेज में मान लीजिए जब वो बॉडी के अंदर है, एक मॉस्किटो फिर से एक दूसरे इंसान को काट लेता है, ठीक है, एक दूसरा मॉस्किटो उस इंसान को काट लेता है, तो क्या हो रहा है, वो फिर से वापस से इन्फेक्शन को फैला रहा है, वो प्लाज्मोडियम वाइरस के उस ऑर्गेनिज्म को जन्म दे रहा है, या फिर नया चीज़ को इन्फेक्शन कर रहा है। तो इसी के साथ क्या होता है, आपका ये जो लाइफ साइकिल है पूरा प्लाज्मोडियम वाइरस का, या फिर मॉस्किटो के साथ कैसे ये मिलकर अपना काम करता है, ये आपका ख़त्म होता है इसके साथ। अच्छा, अब हम इतना मलेरिया का बात कर रहे हैं, आप एक ड्रग का भी नाम नोट कीजिए। उस ड्रग का नाम क्या है, आप आजकल बहुत सुनते होंगे, उसका नाम है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन ये क्या है, एक मलेरियल ड्रग है। जब मलेरिया के समय ये क्लोरोक्विन, एक जो मलेरिया ड्रग है, मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, क्लोरोक्विन। अब इसके साथ ही हमको मलेरिया को कंट्रोल करने का अगर आप बोलेंगे, पूछेंगे, तो बहुत सारा तरीका है। जैसे कि हमको क्या करना है, हमारे नाली के जो पानी है उनको, उनके ऊपर ऑयल का छिड़काव करना है, या फिर केमिकल्स का जो है छिड़काव करते रहना है। कहीं पर भी हमें पानी जो है जमा करके वो नहीं रखना चाहिए। तो ये सारे जो सरकार के जो निर्देश हैं, हमें वो पूरा करना है, ठीक है, ताकि हम मलेरिया को फैलने से आगे रोक सकें। ओके, अब इसके साथ जो है आपका जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो इनवर्टिब्रेट स्लाइड है, इसके साथ आपका क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, आई होप कि इसके साथ आपका थोड़ा सा जो प्लाज्मोडियम वाइरस का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा क्लियर हुआ हो, और साथ ही आप थोड़ा सा पढ़ाई में आपके ये हेल्प भी करें। ओके, इससे पहले कि हम अलविदा कहें, एक और चीज़ देख लीजिए यहाँ पर, जो स्पोरोजोइट रहता है इतना डेंजर क्यों रहता है। ठीक है, अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो ये देखिए, जो स्पोरोसाइट का सेल है इसको बोलते हैं सिकल शेप्ड। ये देखिए कैसे सिकल शेप मतलब क्या पता है, इस तरीके से धारदार रहता है। तो ये क्या करता है, ब्लड को काटने का काम करेगा, अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचने का काम करता है। तो इसी की तरीके से ये जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स काम करता है। ठीक है, अब आप आगे अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिए, रिविजन कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।